बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज 8 सेक्शन ए। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से लेके 65 तक डिस्कस करेंगे। टेस्ट 8 में सेक्शन ए का 1 to 55 में जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, वो आपको एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। तो हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में समय चलते हैं 1800 ईसा पूर्व, 1800 बीसी। हम लोग जो पहला 55 क्वेश्चन है उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो 1800 ईसा पूर्व में, 1800 बीसी में, जो भारत का पहला शहरी संस्कृति था, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, वो उसका पतन होने लगा। यानी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का 1800 ईसा पूर्व में उसका पतन हम लोग को देखने को मिलता है। वी सी दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग अराउंड 1800 बीसी। और उसी समय वी सी अ न्यू इवेंट कि भारत में एक नया सभ्यता और संस्कृति का जन्म होता है। At the time when the urban civilization, that is when the Indus Valley civilization comes to an end, a new center of civilization starts developing in India. What was the event? The event was the coming of the Aryans. भारत में आर्यों का आगमन होता है, और भारत में आर्यों का आगमन जो होता है रूस के स्टेप क्षेत्र से, मीन्स the Aryans came to India from the Russian steppes। और ये आप देखे होंगे मैप में कैस्पियन सी, इसी कैस्पियन सी से, इसी कैस्पियन सागर से ये लोग भारत में प्रवेश किए। मीन्स दे आर्यंस केम टू इंडिया थ्रू द रशियन स्टेप्स फ्रॉम द कैस्पियन सी रीजन। अच्छा, आप देखेंगे मैप में जो कैस्पियन सी से लेके इंडिया तक, वहां पे जो भी लोग रहते थे उनका एक कॉमन लैंग्वेज था, जो कि इंडिया में भी हम लोग पाते हैं। तो इस लैंग्वेज का एक फैमिली दे दिया गया, इस साझा भाषा को एक समूह का, इस समूह का एक नाम दे दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, भारतीय यूरोपीय भाषा समूह। तो आर्यंस, हु वर द आर्यंस? आर्यंस वेर अ नोमैडिक ग्रुप। ये आर्य जो थे एक घुमंतु जाति थे, जिनकी भाषा भारतीय यूरोपीय समूह के नाम से जाना जाता था। These Aryans who came to India, they were a nomadic group, and they belong to the Indo-European language family। They crossed the Hindu Kush mountains। ये लोग हिंदू कुश पर्वत को क्रॉस किए और भारत में प्रवेश किए। अब आप देखिएगा, when they came to India, they settled in the same region as that of the Indus Valley civilization। ये लोग हिंदू कुश पर्वत से प्रवेश किए। They entered India, या कहिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन और एंशिएंट इंडियन पास्ट। और यहां पे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी पाकिस्तान, पंजाब, ये सब क्षेत्र में ये लोग सेटल किए। द सेम रीजन एज दैट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आर्यों का आगमन और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, आप कहिए कि एक घटना है जिसमें कि हम लोग कुछ तार को, कुछ कनेक्शंस को जोड़ सकते हैं। अब आप हमसे पूछेंगे कि हाउ वी हैव कम टू नो अबाउट द आर्यंस। अभी जो इतनी सारी आपको बातें कर रहे हैं, आपका स्वाभाविक सवाल ये रहेगा कि हम लोगों को ये बात मालूम कैसे चली। ये बातें, all the information of the Aryans have come to us through the Ved। जो वेद है, जिसका लिखने का समय याद रखिएगा, है ना। The Vedas were written, compiled, you can say, between 1000 to 500 BC। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद,
Yajurved and Atharvaved. And through this Ved, we get the information about the Aryans. अब इस वेद में देखेंगे कि देयर आर इन पर्टिकुलर इन ऋग्वेद से हम लोग को मालूम चलता है कि देवर वैदिक गॉड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज इंद्र। फिर हम लोग लेटर वैदिक गॉड देखेंगे, यजुर्वेद सामवेद से मालूम चलता है कि कुछ और भी देवता थे। तो वी कैन से दैट देयर वर सम इंपॉर्टेंट वैदिक गॉड्स लाइक अग्नि, वरुण, इंद्र। एंड इन ऋग्वेद देयर आर 1208 hymns in dedication to these gods. Means 1028 hymns are dedicated to the Vedic gods. Prominent among the Vedic gods are your Agni, Varun, Indra. ऋग्वेद में 1028 स्तुति है जो कि देवताओं को समर्पित है। उन स्तुति से हमें ज्ञात होता है कि अग्नि, वरुण, इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। तो जिस समय आर्यन यहाँ पे रहे, फिर पंजाब से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के तरफ आए, तो वो समय और क्षेत्र को हम लोग एक वैदिक युग, वैदिक एज में हम लोग डिवाइड करते हैं। यदि वैदिक युग की बात करें, वैदिक एज की बात करें, तो भारत में उसको इतिहास में हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक है आपका उत्तर वैदिक काल, जिसको इंग्लिश में लेटर वैदिक एज कहते हैं, 1000 BC टू 600 BC। और दूसरा है आपका प्रारंभिक वैदिक युग, अर्ली वैदिक एज, जो कि 1500 BC से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है। मीन्स वैदिक एज इन इंडिया इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। वन इज योर अर्ली वैदिक एज फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC, एंड द सेकेंड इज योर लेटर वैदिक एज फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC। वैदिक युग को अपने प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग दो भागों में बांटते हैं। प्रारंभिक वैदिक युग जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक युग जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। तो भारत में जो आर्य आए, तो उस समय को हम लोग वैदिक युग या वैदिक एज के नाम से जानते हैं। सो दे वर बेसिकली अ नोमैडिक ग्रुप who came to India through Caspian Sea। और ये जो आर्य थे, ये ट्राइब्स में, जनजाति में विभाजित थे, और इनका एक नेता हुआ करता था, और नेता को हम लोग किंग या राजन बोलते थे। फिर से एक बार, द आर्यंस हु केम टू इंडिया दे वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स। भारत में जो आर्य आए थे वो जनजातियों में विभाजित थे, और इन ट्राइब्स को, दिस ट्राइब्स वर नोन एज जन और विश। जो भारत में आर्यों की जनजाति थी उसको हम लोग जन या विश कहते थे, और इन जन और विश के नेता होते थे जिनको हम लोग किंग या राजन कहते थे। सी द लीडरशिप वॉज प्रोवाइडेड बाय द किंग एंड दे वर नोन एज द राजन ऑफ द ट्राइब। He protected his people from the enemy and maintained law and order। मतलब राजन जो थे शांति व्यवस्था बनाए रखते थे, अपने लोगों को बाहरी आक्रमण से बचाते थे, और उनके कार्य में मदद करते थे पुरोहित या पृष्ठ, जो कि पूरे जन के प्रतिनिधि के रूप में पूजा करते थे, पाठ करते थे, देवताओं की स्तुति करते थे कि शांति बना रहे। प्रीस्ट या पुरोहित के साथ, प्रीस्ट और पुरोहित के साथ कुछ हम लोग सभा देखते हैं, लोगों का गैदरिंग, गैदरिंग ऑफ पीपल, अ मीटिंग, असेंबली ऑफ पीपल। और दो तरीके का हम लोग को इस तरह का जवाब मिलता है, एक सभा और एक समिति। जो सभा था, इट वॉज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड पीपल। जो सभा था बहुत कुछ खास लोगों का ये संगठन था, और समिति था वो आम जनता का ये संगठन था। तो सभा वॉज अ ग्रुप, असेंबली ऑफ सेलेक्टेड पीपल, while समिति कंसिस्ट ऑफ द इंटायर ट्राइब।
अब देखेंगे आर्य जो थे एक सामाजिक इकाई था। इट वॉज अ वेरी सोशल यूनिट, जिसमें परिवार हुआ करते थे, हस्बैंड वाइफ बच्चे, और फादर जो हुआ करते थे ये परिवार के हेड हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे। सो द आर्यंस वर अ सोशल ट्राइब एंड दे वर डिवाइडेड इनटू फैमिली। द बेसिक सोशल यूनिट, जो सबसे छोटी सामाजिक इकाई थी, उसको हम लोग फैमिली कहते थे, परिवार कहते थे या कुल कहते थे। और इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ बच्चे हुआ करते थे, और फादर पिताजी इस कुल के, इस फैमिली के, इस परिवार के हेड हुआ करते थे। और इसी तरह बहुत सारा हम लोग कुल या फैमिली देखते हैं, और हर एक कुल या फैमिली के जो पिताजी जो हेड हुआ करते थे, इनको बोला जाता था गृहपति। द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली एंड वॉज नोन एज गृहपति। पिताजी जो परिवार के नेतृत्व करते थे और इनको गृहपति बोला जाता था। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा, आप देखेंगे बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे कुल हैं, बहुत सारे गृहपति हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो परिवार होते थे, सबको मिला के बनता था ग्राम, सबको मिला के बनता था ग्राम या विलेज। ये देख रहे हैं, मेनी गृहपतिज, मेनी फैमिलीज टुगेदर दे फॉर्म्ड अ ग्राम। ये लोग एक गांव बनाते थे या कहिए विलेज बनाते थे। तो सबसे छोटा यूनिट था फैमिली, फैमिली की या ग्राम या, और ये फैमिली को हम लोग कुल बोलते थे, और बहुत सारे कुल मिलकर आपका ग्राम का निर्धारण करते थे। इस समय देखा गया था कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वुमेन हैड अ वेरी गुड सोशल यूनिट। ये लोग पब्लिक मीटिंग, सार्वजनिक समिति में जा सकती थी, पढ़ाई कर सकती थी, और अपना हस्बैंड स्वयंवर के माध्यम से चुन भी सकती थी। सो फीमेल हैड अ वेरी नाइस गुड सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी। अब देखिए, ये सब जो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ऋग्वेद के अंत में एक नया सामाजिक इकाई आया, जो वर्ण आया कहिए, जिसको हम लोग शूद्र कहते हैं। ऋग्वेद के शुरू में सिर्फ हम लोग 3 ही वर्ण देखने को मिलता है। एक है क्षत्रिय, दूसरा है ब्राह्मण, और तीसरा है वैश्य। लेकिन ऋग्वेद के अंत में नया वर्ण हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको कि हम लोग शूद्र कहते हैं। और इस समय होता क्या है कि ऋग्वेद के जो आर्यन थे, धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सेंट्रल यूपी से पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार आए, और धीरे धीरे जो घुमंतु जाति थे, इस समय कृषि कार्य करना चालू हो जाते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट्स, आयरन कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो एग्रीकल्चर हैज स्टार्टेड। नाउ पीपल वांट अ सेडेंटरी लाइफ। और खास करके बिहार, जब ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार पहुंचते हैं, तो वैदिक आर्यनों के जीवन में काफी बदलाव आ जाता है, और उसी बदलाव को हम लोग इंगित करते हैं लेटर वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल से। बिहार की पृष्ठभूमि में अब हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिहार के पृष्ठभूमि में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल को और सामाजिक इकाई को, ताकि हम लोग उत्तर वैदिक काल को आराम से समझें। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में हैं, इंग्लिश में लेटर वैदिक एज में हैं। और यदि जोग्राफिकल होराइजन्स देखें तो ईस्टर्न यूपी से होते हुए, आज का गोरखपुर होते हुए नॉर्थ बिहार आर्यंस पहुंचते हैं। तो द आर्यंस ट्रैवल थ्रू
ईस्टर्न यूपी, स्पेसिफिकली गोरखपुर, एंड दे एंटर नॉर्थ बिहार रीजन। तो बिहार अभी भी आर्यन संस्कृति से दूर है, उसके प्रभाव से, कल्चर से बिहार दूर है। आप देखेंगे कि मगध क्षेत्र को, यानी पटना और उसके आसपास के क्षेत्र को काफ़ी हे दृष्टि से देखा जाता था। द आर्यंस यूज्ड टू सी द पीपल ऑफ मगध विथ हे एंड कॉन्टेम्प्ट। लेकिन जो मगध में जो लोग थे, है ना, मगध में जो लोग थे, उनके बारे में बोला जाता था कि वो थोड़ा सा जाने जाते थे। एक शब्द है कीकट। तो कीकट का बहुत सारा इंटरप्रिटेशन आया, व्याख्या आया। तो एक व्याख्या ये आया कि भाई वो गाते थे या जोर जोर से बोलते थे, ये गाना जैसा जोर जोर से बोलते थे। कुछ भी आप इंटरप्रिटेशन लीजिए। तो बोलने में उनका कुछ राइमिंग हो जाता था, शब्द के उच्चारण में मिलता जुलता, पोयम जैसा, कविता जैसा राइमिंग आ जाता था। तो ये बात जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में इस बात को उल्लेख किया गया है, नोट किया गया है कि इवन दो वी से दैट मगध वाज आउटसाइड द पेल ऑफ Aryans, still they possessed some literary activities. Question number 56 इसी पे है। Where do we find the first definite indication of literary activities in Bihar? तो आंसर इज अष्टाध्यायी। बिहार में साहित्यिक गतिविधियों का पहला निश्चित संकेत हमें कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है पाणिनि के अष्टाध्यायी में। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 57 जाने से पहले जो एक और चीज हम लोग बता दें कि मगध जो है, कभी कभी नाम सुनेंगे व्रात्य, है ना, और व्रात के नाम से भी मगध के लोग को जानेंगे। एक यज्ञ होता था, एक सैक्रिफाइस होता था जिसको हम लोग पुरुष मेद सैक्रिफाइस कहते हैं। और यहां पे मगध को इक्वेट किया गया है, मगध को बताया गया है, मगध को ऐसा कंपेनियन बताया गया है गॉड अतिकृष्ट से। गॉड देवता अतिकृष्ट मतलब बहुत ज्यादा जो आवाज करे। और धीरे धीरे मगध का मतलब हुआ कि जो बहुत जोर जोर से गाना गाते हैं किसी देवता के लिए या किसी राजा के लिए। तो चूंकि वो गीत में एक कविता का रिफ्लेक्शन आता है, प्रतिबिंब आ जाता है, इसीलिए कहा गया है कि मगध में लिटरेरी एक्टिविटीज यानी आपका साहित्यिक गतिविधियां हम लोग बहुत शुरू से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, हु वॉज द टीचर ऑफ पाणिनि? पाणिनि के शिक्षक कौन थे? तो उनका नाम था वर्षा। 57 का सही ऑप्शन है ए। 58, हु वे व्रत? व्रत का देखिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। व्रत वे प्री आर्यंस ऑफ मगध, यस, जो मगध में आर्यों के आगमन से पहले, बिफोर द एंट्री ऑफ आर्यंस इन मगध, द लोकल पीपल वे नोन एज व्रत। सो ए साइड, ए इज करेक्ट। हैड अमेंडेड सम ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ आर्यंस। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि व्रत जो थे वो पहला ग्रुप था जो कि मगध में आए थे, और मगध में आके ये आर्यन के जो पहला ग्रुप थे ये मगध में आके वहाँ के लोकल पीपल का कल्चर को अडॉप्ट कर लिया और आर्यंस के प्रैक्टिसेस को भूल गए। तो बी हैड अमेंडेड सम ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ आर्यंस, ये भी एक इंटरप्रिटेशन कितना सही होता है। हैड अडॉप्टेड द वे ऑफ लाइफ ऑफ प्री आर्यंस, ये भी सही है। तो 58 हु वे व्रत्स, करेक्ट इज डी ऑल द ऑप्शंस। व्रत कौन थे? तो अलग अलग विवेचना है, अलग अलग उल्लेख है व्रातियों के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि मगध के पूर्वार्य थे, कुछ लोग कहते हैं कि आर्य लोग मगध में बहुत सारे शाखाओं में आए, तो जो सबसे पहले शाखा था वो मगध में आके यहाँ बस गया, वहाँ के स्थानीय लोगों का संस्कृति अपना लिया, जीने का तरीका अपनाया, उसी को वो लोग व्रत कहते थे।
तो व्रात्य कौन थे? मगध के पूर्व आर्य, सही है। आर्यों की कुछ प्रथाओं को त्याग दिया था, ये भी सही है। और पूर्व आर्यों के जीवन का तरीका अपनाया था, ये भी सही है। तो 58 का सही ऑप्शन है डी। 58 का सही ऑप्शन है डी। 59, हु अमंग द फॉलोइंग विल लेबल्ड एज व्रात्य। अब हम लोग व्रात के बारे में करें कि इसका एक एनालिसिस है कि ये आर्यंस की एक शाखा थे। तो हम लोग बहुत सारे ट्राइब्स, बहुत सारे जाति देखेंगे, बहुत सारे जनपद भी देखेंगे, जैसे मल है, लिच्छवी है। तो क्वेश्चन ये है कि जो वैदिक साहित्य में बिहार के, आधुनिक बिहार के बहुत सारे जाति, बहुत सारे ट्राइब्स, बहुत सारे किंगडम, बहुत सारे जनपद के बारे में ये बताया गया कि ये पहले व्रत थे। क्वेश्चन नंबर 59 वही है, हु अमंग द फॉलोइंग वे लेबल्ड एज व्रत? मल्लास, यस। करुशल्स, यस। लिच्छवीज, यस। 59 का डी, ऑल द ऑप्शंस। निम्नलिखित में से किसे व्रात के रूप में जाना जाता है? मल, करुसास, लिच्छवी। 59 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 60, which text gives us the information that Sudras were invited to the king's sacrifices? देखिएगा, याद रखिएगा, ऋग्वेद के अंत में हम लोग को शूद्र वर्ण के बारे में जानकारी मिलती है। यदि ऋग्वेद को शुरू में हम लोग देखेंगे तो 3 ही वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन जैसे जैसे ऋग्वेद काल का अंत होता गया, एक नए वर्ण का उदय हम लोग को देखने को मिलता है, वो था शूद्र। तो शुरू के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, विच टेक्स्ट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन दैट शूद्रास वर इनवाइटेड टू द किंग सैक्रिफाइस? किस साहित्य में हमें यह जानकारी मिलता है कि शूद्रों को राजा के यज्ञ के लिए आमंत्रित किया जाता था? ये बातें हम लोगों को महाभारत से मिलती है, क्योंकि राजा युधिष्ठिर यज्ञ कराए थे, उसमें शूद्र को भी आमंत्रित किया गया था। शूद्र वे इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ किंग युधिष्ठिर एंड दिस फैक्ट इज मेंशन्ड इन महाभारत। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 61, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 जो है इस बात का आंसर देता है कि क्या इंटरकास्ट मैरिज, या उस समय कास्ट तो था नहीं, वर्ण, क्या 2 अलग अलग वर्णों के बीच में शादी होती थी? मीन्स डिफरेंट वर्नर्स, लोअर वर्ण, अपर वर्ण, डिड दे मैरी अमंग देमसेल्व्स, जिसको आज हम लोग इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं, अंतरजातीय विवाह। क्वेश्चन नंबर 61 ये है, फ्रॉम विच वर्ण डिड वेद व्यास मदर सत्यवती बिलोंग? वेद व्यास की मां सत्यवती किस वर्ण से थी? तो वेद व्यास की मां सत्यवती शूद्र थी, है ना। वेद व्यास मदर सत्यवती, शी वॉज एक्चुअली द डॉटर ऑफ अ फिशरमैन। तो आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण और शूद्र के बीच में भी विवाह है, और ये तथ्य हम लोग को बताता है कि नहीं, वैदिक युग में इंटरकास्ट मैरिज, इंटरवर्ण मैरिज, अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही ऑप्शन है डी, शूद्र। क्वेश्चन नंबर 62, अब देखिए ऋग्वेदिक एज और लेटर वैदिक एज, प्रारंभिक ऋग्वेद युग में और उत्तर वैदिक युग में समाज में काफी बदलाव आया। जहां एक तरफ महिलाओं का सामाजिक स्थिति बहुत अच्छा था ऋग्वेद में, उत्तर वैदिक काल में देखते हैं धीरे धीरे उनका स्थिति लुप्त होते जा रहा है। वो शूद्र जो हैं आपके वेद नहीं पढ़ सकते थे, शूद्र और वुमेन एंड महिलाएं, मीन्स वुमेन्स एंड फीमेल्स एंड शूद्र वे नॉट अलाउड टू स्टडी वेद। और इसी सिलसिले में एक उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक एज में गायत्री मंत्र का हम लोग सुने होंगे। अब सवाल उठता है कि गायत्री मंत्र को कौन कौन पढ़ सकते हैं? तो गायत्री मंत्र को पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को था।
ये था गायत्री मंत्र, ये लोग पढ़ सकते थे। लेकिन सवाल ये उठता था कि जो गायत्री मंत्र शुरू होता ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। तो यदि इसी गायत्री मंत्र को ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में मंत्र पढ़ेंगे तो ओम भूर्भुवः स्वः वो स्टार्ट करेंगे। क्षत्रिय गायत्री मंत्र को पढ़ेंगे तो चूंकि क्षत्रिय हैं इसलिए उनको ये शुरू करना है त्रिष्टुभा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। और वैश्य यदि गायत्री मंत्र को पढ़ना होगा उनको तो वो शुरू करेंगे जगती ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। ये बातें हम लोग को ऐतर ब्राह्मण से मालूम चलता है। तो गायत्री मंत्र शूद्र और महिलाएं तो नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गायत्री मंत्र को पढ़ सकते थे। तरीका उनको अलग अलग था। मीन्स वी सी अ लॉट ऑफ सोशल चेंजेस इन लेटर वैदिक एज। गायत्री मंत्र फॉर एग्जाम्पल वॉज टू बी रेसाइटेड बाई द थ्री अपर वर्न्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, बट द वे ऑफ रेसिटेशन वॉज डिफरेंट फॉर दीज थ्री वंस। चलिए कैसे, 62 क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज गायत्री मंत्र वॉज टू बी रिसाइटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द थ्री वंस, ईच स्टार्टिंग विद अ डिफरेंट वर्ड। विच लिटरेचर गिव्स अस दिस इंफॉर्मेशन? आंसर इज ऐतर ब्राह्मण। उत्तर वैदिक युग के दौरान गायत्री मंत्र को तीनों वर्णों के सदस्य द्वारा एक अलग शब्द के साथ शुरू किया जाना था। यह जानकारी हमें किस साइट से मिलती है? तो ऐतर ब्राह्मण। तो 62 का सही ऑप्शन है ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 63 उसी गायत्री मंत्र के ऊपर है। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज गायत्री मंत्र वॉज टू बी रिसाइटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द थ्री वर्न्स स्टार्टिंग विद अ डिफरेंट वर्ड। Which word was used by the Brahmins? यदि ब्राह्मण गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? वो शब्द इस्तेमाल करेंगे गायत्री। उत्तर वैदिक युग के दौरान गायत्री मंत्र को तीनों वर्णों के सदस्यों द्वारा एक अलग शब्द के साथ शुरू किया जाना था। ब्राह्मणों को किस शब्द का प्रयोग करना था? तो वो है गायत्री। 63 का सही ऑप्शन है ए गायत्री। 64 ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज गायत्री मंत्र वॉज टू बी रेसाइटेड by the members of the three ones, each starting with a different word. Which word was used by the क्षत्रिय? यदि क्षत्रिय को गायत्री मंत्र पढ़ना था तो कौन से शब्द के साथ उनको शुरू करना था? तो वो शब्द है त्रिष्टुभा। उत्तर वैदिक युग के दौरान गायत्री मंत्र को तीनों वर्णों के सदस्यों द्वारा एक अलग शब्द के साथ शुरू किया जाना था। क्षत्रियों को किस शब्द का प्रयोग करना था? तो क्षत्रियों को करना था त्रिष्टुभा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ब्राह्मण पढ़ेंगे तो गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 64 का सही ऑप्शन है बी। अब है 65। यही गायत्री मंत्र यदि वैश्य पढ़ेंगे तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है? During the later Vedic age, Gayatri Mantra was to be recited by the members of the three ones, each starting with a different word. Which word was used by the Vaishya? Jagati. आंसर है जगती। 65 उत्तर वैदिक युग के दौरान गायत्री मंत्र को तीनों वर्णों के सदस्य द्वारा एक अलग शब्द के साथ शुरू किया जाना था। वैश्य को किस शब्द का प्रयोग करना था? जगती। यदि ब्राह्मण गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो गायत्री, क्षत्रिय पढ़ेंगे तो त्रिष्टुभा और यदि वैश्य पढ़ेंगे तो जगती। जगती ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो 65 का क्वेश्चन नंबर 65 का सही ऑप्शन है सी। इसके साथ ही आपका टेस्ट 8 सेक्शन ए कंप्लीट होता है। थैंक यू।